हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओज अपडेट्स एंड ग्रे मार्केट के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। दोस्तों शांति गोल्ड इंटरनेशनल याद रखिएगा, मेन बोर्ड आईपीओ का आज आखिरी दिन होने वाला है। ये आईपीओ आपको आज के दिन क्लोज होता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 199 का प्राइस बैंड है, 75 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है जो करीबन 360 करोड़ का आता हुआ दिखा है। और दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, भले वो बीएससी हो या फिर एनएससी। एज ऑफ नाउ यानी ऑलमोस्ट दोस्तों अभी 1:20 हो रही है और उसके हिसाब से जो सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है, क्यूआईबी कैटेगरी ने करीबन आईपीओ को 5.88 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है, विच मीन्स कि करीबन 36 लाख शेयर्स के सामने 2 करोड़ 12 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया, जो करीबन 423 करोड़ रुपीस होते हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर क्यूआईबी के द्वारा अभी आपको सिर्फ 5-6 गुना दिख रहा है तो क्यूआईबी अप्लाई कर सकते हैं पैसा अराउंड 4 PM तक। तो अभी काफ़ी समय बचा है। क्यूआईबी आखिरी के 1-2 घंटे में याद रखिएगा मेजरली पैसा लगाते हैं। तो अभी तक तो हमको डेफिनेटली उतना ज़्यादा पैसा आता हुआ नहीं दिखा है, बट क्योंकि समय है तो ये कह सकते हैं, कहना गलत होगा कि क्यूआईबी का पैसा इस आईपीओ में नहीं आएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ को ठीक ठाक सब्सक्राइब कर देगी। हाँ, ये बात सही है कि दोस्तों आईपीओ का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, तो जब बहुत बड़े आईपीओ नहीं आते तो क्यूआईबीज उनमें थोड़ा कम पैसा लगाते हैं, राइट। ये होता है, बहुत ज़्यादा एफआईज उन कंपनी में पैसा नहीं लगाते हैं, बट स्टिल आई थिंक इस कंपनी में मेरे सबसे ठीक ठाक पैसा आ जाएगा। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी वो आप देखिए 75 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है। यानी एचएनआई की तरफ से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि दमदार सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है। करीबन 408 करोड़ रुपीस अभी तक दोस्तों इस आईपीओ में आता हुआ दिखा है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 86 टाइम, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 55 गुना। रिटेल पोर्शन में दोस्तों पीछे नहीं है, 18 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, मतलब 2279 करोड़ रुपीस रिटेल ने भी इस आईपीओ में अभी तक लगा दिया है। वही टोटल मिलाकर 27 टाइम्स के आसपास, यानी करीबन कंपनी को 6790 करोड़ रुपीस मिलते हुए दिख रहे हैं। यानी ओवरऑल इशू को दमदार सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या 3:30 पे एक फाइनल डिसीजन वाला वीडियो बनाएं या फिर नहीं बनाएं, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब दोस्तों बात करते हैं उन आईपीओ के बारे में जो आज से ओपन हुआ है। नाम है दोस्तों पहला आदित्य इन्फोटेक। ये आईपीओ दोस्तों आज से ओपन हुआ है, ओपन रहेगा टिल 31 जुलाई। 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 640 से 675 का प्राइस बैंड है, 22 शेयर का लॉट साइज है। ये बात ध्यान रखिएगा, आदित्य इन्फोटेक आज से खुला है, लेकिन जैसे मैंने कहा 31 तक ओपन रहेगा। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। करीबन 1300 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ आता हुआ दिखा है, जो 500 करोड़ का रहेगा फ्रेश इशू, तो बाकी का बचा हुआ रहेगा 800 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट है, तो अगर आप आदित्य इन्फोटेक या फिर सीपी प्लस, याद रखिएगा सेम ही बात है, अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय तो आपको याद रखिएगा 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा और दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। सी अभी तक जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है सब्सक्रिप्शन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले कल जो एंकर बुक आई वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने 582 करोड़ रुपीज़, याद रखिएगा, अपने एंकर इन्वेस्टर्स से ओवरऑल। आप सोच रहे हैं 582 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा इस आईपीओ में जो रिटेल कैटेगरी है वो सिर्फ 10% है। तो जो ऑटोमेटिक याद रखिएगा एचएनआई पोर्शन हो जाता है, वो कितना हो जाता है, वो जाता है दोस्तों ऑलमोस्ट 75%, राइट। तो उसमें एंकर्स को याद रखिएगा 45 दिया जाता है, 30% दिया जाता है क्यूआईबीस को, राइट, 15% फॉर द एचएनआई और 10% फॉर द रिटेल। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है, नाम कौन कौन सा आता हुआ दिखा है। तो देखिए यहाँ पर जो नाम हमको आता हुआ देखने को मिला है वो अपने आप में बेहद दमदार है, राइट। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो टोटल 54 इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने इस आईपीओ में पार्टिसिपेट किया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा ट्रस्ट, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, आलियांज ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ईस्ट स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट और मनु लाइफ ग्लोबल फंड। इसके अलावा डोमेस्टिक की अगर बात करते हैं तो एसबीआई, एचडीएफसी, निप्पॉन, कोटक, एक्सिस, आदित्य बिरला, मिराए, टाटा, फ्रैंकलिन, इन्वेस्को, मोतीलाल ओसवाल, एचएसबीसी, बंधन, एडलवाइस, सबके द्वारा याद रखिएगा पार्टिसिपेट किया गया। तो अपने आप में आप कह सकते हैं सॉलिड एंकर बुक आती हुई देखने को मिली। कोई भी नाम आप यहाँ पर ऐसा नहीं ढूंढेंगे कि जो मिस होता है, मतलब थोड़े बहुत नाम हो सकता है कि ना आए हो, लेकिन स्टिल अपने आप में देखिए बेहद सॉलिड एंकर बुक है हर लिहाज से। अब अगर बात करता हूँ दोस्तों सब्सक्रिप्शन के बारे में, देखिए पहला दिन है अभी तक, क्यूआईपी कैटेगरी ने जरूर आईपीओ को उतना कुछ खास नहीं भरा है, बट क्योंकि फर्स्ट डे ही है। बट एचएनआई कैटेगरी 1.74 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है, एचएनआई की तरफ से 284 करोड़ रुपीज़ लगाया गया है। रिटेल पोर्शन 3.78 टाइम्स के आसपास भर चुका है और एम्प्लॉय पोर्शन 81% के आसपास। बड़ी बात क्या है कि आईपीओ ऑलरेडी पूरा भर चुका है और आज पहला दिन है और कुछ घंटों के अंदर दोस्तों कंपनी को 782 करोड़ रुपीज़ रिसीव हो चुके हैं। मतलब मैसिव मैसिव सब्सक्रिप्शन, आप समझ सकते हैं हर लिहाज से कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। आज हम बात करेंगे 5 बजे कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला ऑन द डे 1, बट नो डाउट ये आईपीओ लगता है कि देखिए काफ़ी बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी में, जिसका नाम है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस दोस्तों आईपीओ भी आज से ओपन हुआ है और ये भी याद रखिएगा 31 तक ओपन रहेगा।
5 की इसकी फेस वैल्यू है, 150 से 158 का प्राइस बैंड है, 94 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 250 करोड़ के आसपास का टोटल आईपीओ का साइज है। 165 करोड़ का इसमें फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस की भी दोस्तों कल एंकर बुक निकल कर आई और कंपनी ने 75.5 करोड़ रुपीज रेज करे फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे कौन कौन आता हुआ देखने को मिला, तो इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 11 ऐसे एंकर इन्वेस्टर्स थे जिनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। और इसमें दोस्तों साशी फंड, राइट, ये वाला फंड जो है साशी फंड, याद रखिएगा सबसे बड़ा पार्टिसिपेटर था जिन्होंने सबसे ज़्यादा निवेश किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा फंड है, तो साशी फंड दोस्तों और कोई नहीं, जो रिनोड इन्वेस्टर है मुकुल महावीर अग्रवाल सर, उनका याद रखिएगा फंड है जिनके द्वारा सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन याद रखिएगा किया गया। ऑलमोस्ट 26.5% ऑफ द एंकर्स याद रखिएगा उन्हीं के द्वारा ले लिया गया। इसके अलावा सेंट कैपिटल, बीएनपी पारिबस, मिंट फोकस्ड, इंडिया मैक्स इन्वेस्टमेंट और मेरू इन्वेस्टमेंट फंड याद रखिएगा पार्टिसिपेट करते हुए दिखे। तो अपने आप में आप कह सकते हैं ये भी ठीक ठाक एंकर बुक आती हुई देखने को मिल गई। स्पेसिफिकली नाम मुकुल अग्रवाल का जो आपने देखा, तो वो अपने आप में आप कह सकते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस एंकर बुक का। जो अभी सब्सक्रिप्शन आ रहा है, करीबन क्यूआईबी कैटेगरी ने कुछ आईपीओ को खास सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब कुछ ही नहीं किया है क्योंकि अभी पहला ही दिन है। एचएनआई कैटेगरी 9% के आसपास सब्सक्राइब हुई है, वही जो रिटेल पोर्शन है वो 38%, एम्प्लॉय 31%, टोटल 21%, यानी इशू का रिस्पॉन्स काफ़ी आप कह सकते हैं लो मिल रहा है। ओनली 21% सब्सक्राइब हुआ है, मतलब ओनली 38 करोड़ रुपीज़ कंपनी को अभी तक मिले हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो किसी भी लिहाज से बहुत ज़्यादा नहीं है, ये क्लियरली दिख रहा है। तो सब बात करते हैं बचे हुए आईपीओज जीएमपी, पहले मेन बोर्ड की बात करते हैं। तो देखिए हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ एक मेन बोर्ड इशू है जो ओपन होगा 5 से 7 अगस्त के बीच में। इसका प्राइस बैंड है 70 रुपीज़ का। ग्रे मार्केट करेंटली चल रहा है 35%, विच इज 25 रुपीज़। अगला आता है दोस्तों श्री लोटस डेवलपर्स। ये दोस्तों एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होने वाला है फ्रॉम टुमारो। आज इस कंपनी की एंकर बुक आएगी। 792 करोड़ का दोस्तों आईपीओ का साइज है और अभी प्रीमियम चल रहा है ऑलमोस्ट 26% के आसपास का, 150 रुपये के प्राइस के सामने। अब देखते हैं कितना बढ़िया करता है, कितनी बढ़िया इसकी एंकर बुक आती है। इसके अलावा एमएनबी इंजीनियरिंग, ये भी याद रखिएगा ओपन होने वाला है कल से और 1 अगस्त तक ओपन रहेगा। 385 का प्राइस बैंड है, करीबन 34 का प्रीमियम है, 650 करोड़ का आईपीओ का साइज है। लेट्स सी होता क्या है। इसके अलावा कल से ओपन होगा दोस्तों मच अवेटेड आईपीओ एनएसडीएल। जी हाँ, एनएसडीएल की कल ओपनिंग होने वाली है। 800 का प्राइस बैंड है, 4011 करोड़ का आईपीओ का साइज है। 132 रुपये का इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। याद रखिएगा ये आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ नजर आएगा ऑन 1 अगस्त, कल से ओपन होगा। आज इस आईपीओ की एंकर बुक आएगी। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्साइटमेंट रहने वाली है इसकी एंकर बुक को लेकर। इसके अलावा आदित्य इन्फोटेक प्रीमियम लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्लोज टू 39% दोस्तों प्रीमियम पहुंच चुका है, जो 263 रुपीज़ होता है। आई थिंक सब्सक्रिप्शन जिस तरीके से आता हुआ दिख रहा है और जिस तरीके से इसकी एंकर बुक आई, इसने प्रीमियम को और ऊपर खींचा है। इधर अगला दोस्तों आता है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस। प्रीमियम यहाँ पर घटता हुआ दिखा, बल्कि ऐसा कुछ खास नेगेटिव नहीं था, बट प्रीमियम अभी नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। शांति गोल्ड इंटरनेशनल थोड़ा सा नीचे प्रीमियम इसका भी आया, बट स्टिल 17% के आसपास है, विच इज 33.5 रुपीज़। अब देखते हैं कितना पैसा आता है। इसके अलावा दोस्तों आज अलॉटमेंट आता हुआ नजर आएगा आपको ब्रिगेड होटल वेंचर्स का। याद रखिएगा अलॉटमेंट है और 31 को इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। वही इसके अलावा दोस्तों जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला उन सबको कंग्रेचुलेशंस। कल लिस्टिंग है, आज एक लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी पे वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे कहाँ पे लिस्ट हो सकता है ये आईपीओ। इसके अलावा इंडिक्यूब स्पेसेस का भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है, कल ये भी लिस्ट होगा, देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। इस वीडियो में हम एसएमई को कवर नहीं कर रहे, अलग से करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।